Assalamu alaikum everyone. This is Uzma from Biotech Squared. Wait a second. जी. Okay, so this is Uzma Shireen from Biotech Squared. I'm today your host and also speaker for the Faisalabad session. As we proceed, first of all, I want to introduce you to Biotech Squared if you are new to this. बायोटेक स्क्वाड बेसिकली जो है हमारा एक स्टूडेंट लेड हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में वर्क कर रही है स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी और जो रिलेटेड फील्ड्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जोलॉजी और डिफरेंट हमारी जो सिस्टर फील्ड्स आ जाती हैं उसके लिए। अब ये हमारी जो फील्ड है बेसिकली जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, कोर्सेज या सेशंस लॉन्च करती है बेसिकली जिनमें स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ये बेसिकली हमारा जो है मेन एम है स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करना, और दूसरा ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं, यानी हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द सेशंस हैं रिगार्डलेस के कोई गेस्ट खुद से वो चार्ज करे, उसके अलावा हमारे सारे ये फ्री हमारे एक सेशंस होते हैं जो हम स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इट्स पार्ट ऑफ आवर इंटर्नशिप सीरीज विच इज फैसलाबाद। ये बेसिकली हमारी इससे पहले भी 3 सेशन इसके ऊपर हो चुके हैं, जिसमें एक हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था और 2 हमारे इस्लामाबाद और कराची के ऊपर 2 सेशन इंटर्नशिप के हो चुके हैं। इन सेशंस में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं विद इन द सिटी, और उसके अलावा हम सिटी नॉर्म्स को भी डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट वहाँ का रेलिवेंट होता है वो अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करता है, ताकि जब आप अप्लाई करने लगे उस सिटी के अंदर तो आपको सारी नो हाउ भी हो और किसी चीज में आपको प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो उसके एनवायरनमेंट के हवाले से है या फिर हम कह लें कि आपको इंस्टीट्यूट को ढूंढने के हवाले से है। तो बेसिकली हम इस तरह से इस सेशन को लेके चल रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। काइंडली मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am, it's visible. ओके। आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली ये है इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट्स इन फैसलाबाद। अब फैसलाबाद जो है इट्स वन ऑफ द बिग सिटीज ऑफ पंजाब। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एजुकेशन के हवाले से ये शहर बहुत अच्छा है, यहाँ पर इन्वायरमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ा कोई वो शहर नहीं है जो एक बड़े शहर का एक हंगामा होता है, एक हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, उससे ये काफी ज्यादा जो है महफूज है। जी। तो ये जो एक बड़े शहर का हमारे पास होता है ना कि एक ह्यू एंड क्रू होती है कि आप वहां पे जाते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बजट के हवाले से, डिफरेंट वहाँ की एक नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। तो फैसलाबाद में एडजस्टमेंट जो है वो काफी इजी है। अगर तो आप किसी छोटे सिटी से बिलोंग करते हो तो आप इजीली वहाँ एडजस्ट हो जाते हो और कोई इतना ज्यादा आपको बहुत दूर दूर के फासले नहीं तय करने पड़ते। तो इस सिटी का आपको ये बेनिफिट है। उसके अलावा अगर हम बात करें फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद मैंने जैसे कि कहा कि एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छी सिटी है, यानी कि अगर आप वहाँ पे किसी एजुकेशन पर्पस के लिए जाते हो, इंटर्नशिप पर्पस के लिए जाते हो, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर मिलता है। पाकिस्तान की टॉप हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, निबजी है, नियाब है, ये सारे हमारे पास यहीं पर लोकेट करते हैं फैसलाबाद में। तो अगर तो हम जो है अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। ज्यादा इस इंट्रोडक्शन को हम नहीं लेके जाएंगे लंबा। अब जो हमारे पास पहला इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बेसिकली हमारे पास है निपजी। निपजी का नाम आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, प्रोफेसर अक्सर बात करते हैं। इसकी डिग्री की जो वैल्यू है वो मतलब आप इंटरनेशनल भी कहीं अप्लाई करते हो ना तो इसकी वेटेज बहुत अच्छी है इसकी डिग्री की, क्योंकि यहाँ की लैब्स के अंदर जितना ज्यादा एडवांस काम हो रहा है, जितना ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, वो एज सच पाकिस्तान की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी इस तरह से ऑफर नहीं कर रही, जितनी अच्छी ट्रेनिंग वहां पे स्टूडेंट्स को दी जाती है। अब बेसिकली ये हमारे पास इसकी जो लोकेशन है वो झंग रोड पे है, और इसका जो डेडलाइन हमारे पास होती है समर इंटर्नशिप की वो होती है मई टू जून के बीच में। इसमें हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ की हमारे पास इंटर्नशिप्स होती है,
और इसमें स्टूडेंट जो होता है वो डायरेक्टली अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू। वो मैं काफी दफा बता चुकी हूँ वैसे तो कि क्या प्रोसीजर होता है। तो आपने क्या करना होता है कि डायरेक्टली कांटेक्ट करना है वहाँ की इंस्टीट्यूट के साथ, वहाँ की एडमिन के साथ, और वो आपको जो है ना वो बता देंगे कि आपका ये वाला टाइम बन रहा है ये नहीं। अब इसमें एक और चीज है, ये बेसिकली होती है पेड होती है। पेड का मतलब ये नहीं कि वो आपको पे करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको फी देनी पड़ेगी यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी 1 साल पहले की बात करें तो तब था यहाँ पे 10,000। अब मे भी जो है वो रेट्स जो है उनकी फी स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो गया हो, तो आपको इसको खुद कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास जो आज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो भी यहीं से ही उन्होंने इंटर्नशिप की है। तो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट का आपको बेनिफिट ये है कि इट इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट टू बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही क्या कहते हैं अनरिलेटेड फील्ड है और उसमें आपने जाके काम करना है, यहाँ की लैब्स में जो काम हो रहा होता है। तो बेसिकली आपका अगर इंटरेस्ट है बायोटेक की तरफ स्पेसिफिकली और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ, तो आपको इस लैब के अंदर जरूर जाके काम करना चाहिए। अच्छा, अब निपजी का एक और जो है इसमें मैं स्कोप आपको बताती हूँ निपजी में इंटर्नशिप का। बेसिकली ये है कि जो हमारी कंट्री के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो अक्सर इस यहाँ की लैब्स को मिलते हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। कुछ लैब्स होती हैं जब हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, खासतौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो बेसिकली वहां पे रिसर्च का पर्पस जो है ना एज सच नहीं होता। वो मतलब रिसर्च हो रही है तो वो एक थीसिस बनने के लिए या फिर डिग्री के लिए या इस तरह से इस इदारे के अंदर स्पेसिफिकली जो हमारे पास रिसर्च हो रही होती है वो होती है क्या कहते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उनके ऊपर। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो मे बी आप लोग फेमिलियर हो, हमारा एक वहाँ पे सी में जो है कराची पोर्ट पे, वहाँ पे ये जो सॉरी ऑयल जो है वो हमारे पास जो है ना स्पिल हो गया था। ऑयल स्पिल हुआ था बहुत मेजर, वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जो थी वो डैमेज हो रही थी। तो ये जो निपजी इंस्टीट्यूट है इसी ने वहाँ के इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। इस तरह के हमारे पास बैक्टीरियाज थे जिन्होंने जाके वो सारा जो स्पिल था उसको कवर किया था। तो ये एक काफी बड़ी चीज थी उस टाइम पर कि इतना बड़े लेवल पर जो इतना बड़ा डिजास्टर एक तरह से हम कह सकते हैं उसे, तो एक लैब ने अपना काम वहां पे जाके किया और उसको इतना सक्सेसफुल हमारे पास हुआ कि एक नई तरीके से आपको एक नई आइडिया मिला कि किस तरह से हम बैक्टीरिया वगैरह यूज कर रहे हैं और किस तरह से उनकी मतलब एक जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया थे जो यूज किए गए थे। तो मेन में इस मकसद ये था ये बताने का कि इसका स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो। इसमें चांस वही बात है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो आपको टाइमली अप्लाई करना चाहिए। जिस अभी ये मई का मंथ चल रहा है तो आपके पास इट्स द राइट टाइम टू अप्लाई इन निपजी। नेक्स्ट वी हैव पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज फैसलाबाद। ठीक है, ये हमारे पास एक और इदारा है इसी तरह से जो इंजीनियरिंग और हमारे पास जो अप्लाइड साइंसेज है इनको कोलैबोरेट करता है आपस में। जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बायोमेडिकल की तरफ है, बायोमेडिकल फील्ड की तरफ है, जिस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है ना उन्होंने ये वाली चीजें पढ़ी होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री या थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ उनकी ना कुछ चीजें जाती हैं बायोमेडिकल की तरफ, तो वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी डेडलाइन का बेसिकली ये होता है कि अगर इनके पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो अक्सर इनको जरूरत पड़ जाती है इंटर्न्स की, तो वो फिर आपको रख लेते हैं। तो वो थ्रू आउट द ईयर जो है उसमें आपको चेक करना पड़ता है अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर आ जाती है फैसलाबाद की। अब इसके बेसिकली काफी सारे जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। तो इसमें आपको खुद अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह हमने जो सर्वे किया था उसमें किसी का इंटरेस्ट जियोलॉजी में था, किसी का माइक्रो में था, तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो आप उसके डिपार्टमेंट में जो है अप्लाई वहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो है मैंने बेसिकली वही उन्हीं का नाम लिखा हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में आते हैं और ये बहुत ही एक्सीलेंट काम इस टाइम पर कर रहे हैं रिसर्च के लिहाज से। एक होती है रिसर्च और एक होता है कि जो हमारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये रिसर्च बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी एक बहुत ही हमारे पास जो है ना एडवांस और बड़े लेवल पर काम करने वाला है। जिसमें एनएआरसी काम करता है ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। इनका पैटर्न और उनका तरीकाकार बहुत ही प्रोफेशनल होता है, एक मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से काफी डिफरेंट होता है इनका तरीका। और अक्सर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बहुत इंकरेज करते हैं कि आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ की जो क्या कहते हैं एक हम कह लें कि
वैलिडेशन मिलती है ना जो यहाँ पे आपको काम करके, वो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में सच नहीं मिलती। इसी तरह से हमारे पास एक और इंस्टीट्यूट है नेयाब के नाम से। नेयाब में भी बेसिकली यही है कि न्यूक्लियर रिसर्च हो रही होती है, और उसमें भी हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट है। और इसमें भी हमारे पास जो है ना, बेसिकली अगर किसी का इंटरेस्ट जो है वो न्यूक्लियर रिसर्च की तरफ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ है, वो उस जगह पर जाके वहां पर भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज आ जाता है। अलाइड हॉस्पिटल हॉस्पिटल रिसर्च लैब्स, इसकी कुछ हमारे पास रिसर्च लैब्स हैं। बेसिकली देखिए, कहीं पर भी आप हॉस्पिटल में करेंगे, किसी मेडिकल कॉलेज में करेंगे, तो हमारा जो मेन लिंक होगा ना वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से ही होता है। पैथोलॉजी में अगर आप वहाँ करते हैं तो आपको एक बेनिफिट भी ज्यादा वहीं पर ही है, काम भी ज्यादा वहीं पे ही होता है। एक जो स्टूडेंट इंटरेक्शन चाह रहा होता है कि ठीक है उसे हॉस्पिटल में काम करना है ना, तो वो मेन जब पैथोलॉजी लैब में करता है तो वही एक्सपोजर उसे वहां पर मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इसके भी जो है हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का और बायोटेक्नोलॉजी का, जहां पर जिनका अगर इंटरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ है, क्योंकि आजकल जो है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इस तरफ जा रहे हैं। एक प्रोग्राम जो है वो बायोटेक स्क्वाड वाले भी जो है वो करवा रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप जाके फिजिकली कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो है ना, फैसलाबाद में बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं हमारे पास रिसर्च सेंटर आ सकते हैं। अब बेसिकली उसमें हमारे पास पल्सेस के ऊपर अलग से है, राइस के ऊपर अलग से है, कॉटन के ऊपर अलग से है। ये सारे रिसर्च सेंटर जो है वो फैसलाबाद की विसिनिटी के अंदर आते हैं। अब आपको उसमें क्या करना है कि आपको वहां पे जाके जो है ना उनकी वेबसाइट पे जाना है। आपका जो इंटरेस्ट है आपने उसको वहां पे मतलब आई एम सॉरी, ठीक है। तो आपने वहां पे जो है क्या कहते हैं अप्लाई करना है डायरेक्टली उनको, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर लेके उनको डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट करना है कि आपके पास स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके अलावा जो है ना, जो मेजर हमारे पास थे वो मैंने यहाँ पे सम अप कर दिए हैं। एक और हमारे पास यूनिवर्सिटी आ जाती है जीसी यूनिवर्सिटी। बेसिकली वो यही है गवर्नमेंट कॉलेज, और ये भी जो है ना जिसका निपजी का एक स्टैंडर्ड है, उसी तरह इस यूनिवर्सिटी का भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट है कि यहाँ पर भी अगर आप यहाँ से आपकी एजुकेशन होती है या फिर यहाँ से आप इंटर्नशिप लेते हो तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हम सिटी नॉर्म्स की तरफ आ जाते हैं। अब सिटी नॉर्म्स को जो है मैं ज्यादा इसलिए डिस्कस आपके साथ, मैं पहले वैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको सिटी के हवाले से बताया है काफी कुछ कि सेफ है सिटी, मतलब हर कोई वहां पे कर सकता है। जैसा मुल्तान का माहौल है ना, बिल्कुल ये वैसा ही माहौल वहां पर होता है। तो आपको किसी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको लोकेट करने पड़ते हैं हॉस्टल्स अपने लिए, और कि आपके करीबी में कौन से हॉस्टल्स हैं। देखिए रूल्स तो, अगर आपने पिछला सेशन लिया, मैं जरा मुझे आप बता सकते हैं आप में से कितनों ने पिछला सेशन लिया, अगर हैंड रेज करके, ताकि मेरे लिए थोड़ी सी वो आसानी हो जाए इसको कवर करने में। अगर किसी ने पहले कोई सेशन लिया तो वो काइंडली हैंड रेज कर दे। ओके, आई गेस किसी ने नहीं लिया पहले। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले पैटर्न बताया था कि हर जगह पे जो है ना एक हॉस्टल का निज़ाम जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपने हॉस्टल्स अपने लिए लोकेट करने हैं तो आपको गूगल पे जाना है, वहां जाके अपने जो डिपार्टमेंट के आसपास हॉस्टल की लोकेशन है ना वो आपने डालनी है, ठीक है। इजीली आपको मिल जाएंगे, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत होती है हॉस्टल्स में भी। आप मुकम्मल तौर पर अपनी सेफ्टी देखिए, और अकेले तो बिल्कुल भी ना जाए पहली बार नहीं। जब आप किसी भी कोई भी सिटी है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, कि जो भी जितनी भी सेफ हो, आपको पहले किसी और के साथ जाना चाहिए, सारा विजिट करना चाहिए। अगर तो आप किसी और शहर से वहां मूव कर रहे हैं, वहां के हालात उस हिसाब से आपको देख के अपना हॉस्टल चूज करना है, ठीक है। अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके लिए फिजिबल है कि पहले एक साथ ही आप ना जाएं, पहले जाके हर चीज आप अपनी देख कर आए, अपना एडमिशन का करके, अपने वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करके आए, अपना हॉस्टल का करके आए, उसके बाद आप जाके जो है उधर ज्वाइन करें, ठीक है, कुछ अरसे बाद। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही अप्लाई, उनकी बस फोन पर कन्वर्सेशन हुई होती है तो बस वो फौरन ही जाते, डायरेक्ट ही वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं कि बस हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, तुमने जाना है। तो उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम फैसलाबाद का बहुत है ये, फैसलाबाद में गर्मी बहुत ज्यादा होती है।
मुल्तान से भी बहुत ही ज्यादा शदीद गर्मी होती है फैसलाबाद में। तो आपने अपना ध्यान उस हिसाब से रखना है, जब हॉस्टल की सिलेक्शन करें तो इन सारे चीजों को जो है ना अपने माइंड में रखना है। बाकी मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए जो है अपनी फ्रेंड एक है, मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो आपको फर्दर अभी गाइड करेंगी। Yes, Miss Hira, are you there? जी, हीरा ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, मैं हीरा को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। हीरा मेरी फेलो थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हमने एक साथ जो है बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है, एंड शी इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास, एंड हर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज इन निपजी। तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। हम दोनों ने ही क्या कहते हैं 2024 में इंटर्नशिप्स की थी डिफरेंट सिटीज में। उसी साल हमारी सारी क्लास जो थी वो इंटर्नशिप की तरफ एक तरह से मुतारिफ हुई थी, और इस चीज को हमने लेके चलना शुरू किया था। हीरा हमारी बहुत ही डिलीजेंट स्टूडेंट है और बहुत अच्छी हमारी बैचमेट है। तो मैं अब ओवर टू यू हीरा, काइंडली आप शेयर करें। Am I audible to you? यस Yes, हीरा, यू Hira. आर ऑडिबल। Okay, first of all, Uzma, thank you for having me. So, as you have introduced myself, so I will not take too much time and I will come straight to the point. I have my research experience in NIPG, and I hope all of you know it's a well known research institute in Pakistan. Here, some things that I would like to discuss. If you people are interested for doing internship at NIPG, here are some that you keep in your mind. So, first of all, uh, you should have your homework. As you know, in NIPG, there are 4 different divisions where you can do internship. There is a agriculture division, there is a industrial and soil division, there is industrial division and health division. So you should have homework. Like आपको पता होना चाहिए कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो। ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ब्लाइंडली चले जाओगे किसी भी मतलब आपको नहीं पता होगा और आप ऐसे जाओगे कि मतलब और बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए, जैसे बच्चों को एक मतलब चांस सा होता है इंटर्नशिप का, तो मैं कहूँगी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का पहले प्रॉपर होमवर्क हो कि अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे इस साइट पे अपना काम करना है। आप पहले अच्छी तरीके से लैब्स को देखें, एक्सप्लोर करें, निपजी की वेबसाइट पे जाएं, लैब्स को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे कौन कौन से सुपरवाइज़र हैं, उनका क्या काम है, तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल करेगी। सो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी। सो इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अच्छा। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर बात मैं यहाँ पे करूँ रिसर्च एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे निपजी का काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। आपको मतलब फ्रीडम है, आप कर सकते हैं काम। लाइकवाइज अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे मतलब हमें होता है कि चीज़ों की शॉर्टेज का प्रॉब्लम और इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मटेरियल की शॉर्टेज है, केमिकल्स नहीं है, तो ऐसा सच वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट को प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। अगर वो खुद ही थोड़ा ढीला होगा, मतलब उसके अंदर ये होगा कि नहीं मुझे कहा जाएगा तो मैं काम करूँगा,
तो इट वुडंट बी हेल्पफुल। तो आपको पहले से ही एक्टिव होना है और आपको विजिलेंट रहना है। आपको खुद कांटेक्ट करना है सुपरवाइज़र से। और जब आप अपना लेटर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो आपको एक लेटर लिखना है, आपने उसमें मेंशन करना है कि मैं इस लैब में काम करना चाहता हूँ और इस डिवीजन में, और ये मेरा इंटरेस्ट है। तो तभी चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट वाले एरिया में जो है आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले। अदरवाइज़ वो आपको कोई भी जो है वो लैब जो है वो कर देंगे अलॉट। तो फिर फिर आपको मसला होता है कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मुझे आपकी फ़ी भी ज़ाया होगी और इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और यही दो जो हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखें। और अगर मैं यहाँ पे आपके एकोमोडेशन की बात करूँ, तो अगर तो आप जाते हैं लाइक पीक सीजन्स में, लाइक समर वेकेशंस में, तो वहाँ पे स्टूडेंट का एक जो है एक रश है। तो आपको जो है वो हॉस्टल में एकोमोडेशन नहीं मिलेगी, लाइक निपजी के अपने हॉस्टल में। गर्ल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, बॉयज़ का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। मिल भी जाती होगी एकोमोडेशन, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती। तो आपको यह है कि बाहर ही कोई हॉस्टल ढूंढना पड़ता है। और वैसे गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए, अगर आपके कोई यहाँ पे लाइक आप किसी को जानते हैं, आप किसी के थ्रू करवाना चाहें तो मे बी आपको कर दें, लेकिन पीक सीजन में मुश्किल होता है करना, वो हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिलती। और यही कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं जानती हूँ। अगर मेरे एक्सपीरियंस की मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं करना चाहती थी हेल्थ डिवीजन में काम, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया अपने लेटर में। तो मैं इस बात पे बार बार इसलिए एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि आप लोग लाजमी मेंशन करें, लाइक ज्वाइन करने से पहले आप लोग बताएं कि आपका ये इंटरेस्ट है, ताकि आपको उसी जगह पे प्लेसमेंट मिले, उसी लैब में, और आपका जो है टाइम भी ज़ाया ना हो और आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। मेरा कहने का पर्पज़ ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनेस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊँ कि हाँ जी क्योंकि हर जगह पे कुछ कमी और कुछ जो है वो अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इंसान को पहले से माइंड में एक प्लान होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। एनीवन हैविंग एनी क्यूरी यू कैन आस्क। हीरा, काइंडली आप जो है ना फैसलाबाद की जरा शहर का एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करें, क्योंकि आप तो वहाँ हॉस्टल में रही हैं। एज अ सिटी आपने उसको किस तरह से देखा, ताकि स्टूडेंट्स जो वहाँ जाके रहेंगे तो उनको कुछ चीजों का पता होना चाहिए पहले से, सिटी के अच्छा, हवाले से अगर भी। सिटी की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना उसका एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि मेरा हॉस्टल जो था वो निपजी के अंदर ही था, लाइक जो गर्ल निपजी प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट। तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और आपको जो है वो हर कोई जो है वो कोऑपरेटिव है। आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एज अ सिटी इतना मैं नहीं जानती कि कैसा है, और ना मैं इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर किया सिटी को तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। ओके, थैंक यू सो मच हीरा आपके टाइम के लिए। और अगर नेक्स्ट हम अपना जो है इसमें मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यस श्योर। ओके, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, जो भी सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं जिन्होंने भी। इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली। Dear members, if you have any question, you can type in the chat box or raise your hand. We will allow you to unmute your mic and ask your question. If you have any question, we will wait for 2 minutes and we will find out. Thank you. ओके, हियर इज अ क्वेश्चन, प्रोसीजर टू अप्लाई इन निपजी। सो प्रोसीजर ये है कि पहले तो आपको एक अपने डायरेक्टर से, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, अपने डायरेक्टर से एक लेटर बनवाना है, जिसमें आपने मेंशन करना है कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इस सेमेस्टर में। और उस पे आपकी डिटेल होगी, आपके डायरेक्टर के साइन होंगे, और वो लेटर आपके डायरेक्टर ही खुद फॉरवर्ड करेंगे निपजी को। वो आप खुद नहीं करेंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे निपजी को वो लेटर। निपजी आपको फिर एक्सेप्टेंस देगी, और वो एक्सेप्टेंस की ईमेल जो है वो भी आपके डायरेक्टर या आपके प्रोफेसर जिसके थ्रू आप भिजवा रहे हैं अपना लेटर, उन्हीं को वो ईमेल रिसीव होगी। और वो आपको फिर बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ जी हमें ईमेल रिसीव हो गई है, अब आप अपना प्रोसीजर शुरू करें। अब उस प्रोसीजर में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपको अटैच करने। वो आपको प्रॉपर उसका एक फॉर्म है, वो आप निपजी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं शेयर कर दूँगी, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद चेकलिस्ट प्रॉपर।
तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ अटैच करने होंगे। और जहाँ तक हॉस्टल की है, अगर तो आपको निपजी में ही एकोमोडेशन मिलती है तो आपको उसके लिए भी आपको कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो फिलअप करने होते हैं, और आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अटैच करनी होती हैं, और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो TCS के थ्रू भिजवा दें, जैसे आपको फिजिबल रहे, कि आप खुद जाके निपजी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दें। और उसमें ड्यूरेशन भी आप मेंशन करेंगे कि मैं इस ड्यूरेशन में जो है वो काम करना चाहता हूँ, तो फिर आप जाके कर सकते हैं। बस यही एक सिंपल सा प्रोसीजर है। Anyone else? Okay, I guess that's it for today. Thank you so much, Ms. Usma, for handling all the session. Thank you so much, Ms. Hera, for sharing your experience in Faisalabad. Thanks to both speakers. Thanks to all the participants who joined today, and I hope the procedure is a bit more clear. And if you haven't watched the recordings, तो आप पहले वाले जो हमारे चैप्टर्स कवर हुए हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. That's all for today. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you everyone for joining the session.